हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ एग्जाम में आपका स्वागत है। तो जी दोस्तों, ये है आपकी यूपी के लिए जो एनएमएमएस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी छोटे बच्चों के कक्षा 8 के लेवल तक के, उसके और आपके लिए आधुनिक भारत के पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जो जिसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके लिए। जो जीएस के क्वेश्चन होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को एक बार जरूर देखना लास्ट तक। और जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है जी आपके लिए, जी यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक भारत है तो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना, और न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक जरूर करना अच्छा लगे वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना है किसने की? तो ये की किसने? ये की आपकी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने की। तो ये आपके लिए बहुत ही, इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और 2 आपके लिए लास्ट में प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस के लिए वो है, उसमें आपको बताना है। टेस्ट टाइप में है तो उसमें और आपको लिए 2 क्वेश्चन के आपको आंसर बताने होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये की आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो जी पहले कहाँ थी? जी पहले कोलकाता थी। कहाँ पे थी? पहले कोलकाता थी आपकी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो देखना, जो आपके लिए रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो सबसे पहले राष्ट्रपति के, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत ही, जब शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता जी कहा था किसने? जी कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे जी? जो पहले विधि मंत्री स्वतंत्र भारत के जी कौन थे? तो ये थे आपके बी आर अम्बेडकर जी, आपके जी विधि मंत्री के रूप में चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर है, 1942 में भारत में कौन सी मिशन आया था? तो 1942 में कौन सा मिशन आया था? जी आया था आपका क्रिप्स मिशन आया था जी। कौन सा मिशन आया था? जी क्रिप्स मिशन आया था, जो 2000 क्रिप्स मिशन आया था किस 1942 में आया था जी। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया गया? जो गांधी जी, जो कहने का मतलब क्वेश्चन के ये है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? जी आपके कौन है? 6वें नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। कौन से? जी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी आपके को हैं। जी आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। तो महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया है। तो आपका 6वें नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध नारा जो दिया है, जो आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो जी क्रांतिकारी थे जिसने जी नारे दिए, ये सब क्रांतिकारी हैं। तो जो आपके प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद दिया है, जी किसने दिया है? जी दिया है आपका भगत सिंह द्वारा दिया गया, जो सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी, किसको? भगत सिंह को दी गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किस देश में हुई थी? जी हुई थी आपके कौन से देश में? जी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाते थे? जी जाने जाते थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी को माना जाता था। क्या? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता था। तो 9 नंबर का आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है
और मैं ऐसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ये नारा दिया था जी, किसने दिया था? ये दिया था आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। किसने? लोकमान्य तिलक जी के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा, जिसने जी नारा दिया था। ये इनका कथन है जिनका किनका? लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, जी इनका नारा दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? जी वंदे मातरम गीत की रचना की थी, ये कितने की थी? जी की थी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी वंदे मातरम। जी आपका गीत है और जनगण मनगण रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, वो गाया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। जी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगण की रचना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा 11वें नंबर का। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की? जो आनंद मठ लिखा था इसका जी उपन्यास किसका था? जी था किसका उपन्यास था? जी 12 नंबर को जो आपका ऑप्शन नंबर है सी आपका राइट आंसर आनंद मठ है, जो आपका किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दी गई रचना की गई थी। तो आपका सी आपका राइट आंसर होगा, आनंद मठ सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? जो भारत के पहले वायसराय थे जी कौन से थे? ये थे आपके लॉर्ड कैनन थे, भारत के पहले वायसराय माने गए थे। किसको? लॉर्ड कैनन को भारत के पहले वायसराय के रूप में माना गया था। किनको? लॉर्ड कैनन को। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? जो गांधी जी की आत्मकथा थी उनका नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो आपका 15 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। जो दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये की थी कब प्रारंभ की थी? ये की थी आपके 12 मार्च 1930 को की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जी? जो आपके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी कौन थे? ये थे आपके कौन से थे? ये थे आपके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थी जी आपके। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। कौन से थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थी जी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जी आपके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था ये कब हुआ था? ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था आपका 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? जो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जी नोबेल पुरस्कार प्रारंभ करने वाले कौन से थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। कौन से थे जी? आपके CV रमन थे आपके। तो जी आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है? हरित क्रांति की जनक है आपके MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर आपका MS स्वामीनाथन आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कौन? लौह पुरुष के नाम के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। कौन से? सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम के जाने जाते हैं, आयरन मैन के नाम। जो आयरन लेडीज के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो आयरन लेडीज के नाम में जो इंदिरा गांधी जानी जाती है। कौन जानी जाती है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आयरन लेडीज के नाम से जानी जाती है। तो आपके 21 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प कौन है। इसमें सही विकल्प बताना है कौन सा है। तो ये होगा कि पहला है करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, आराम हराम है पंडित जवाहरलाल ने दिया था, बिल्कुल राइट आंसर। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर, दोनों सही हैं आपके, कौन से दोनों आपके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक खोज के लेखक कौन है। जो भारत एक खोज के लेखक हैं ये कौन है, ये है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, ये बताना है आपका इसमें जोड़ा कौन सा जोड़ा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, मतलब इसमें बताना गलत कौन सा है। तो पहला नंबर है आपका, जी है आपका पहला नंबर है कि फ्रंटियर गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से इसका उपनाम है, नहीं गलत है। देश बंधु के नाम से CR दास माने जाते हैं, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से माने जाते हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका जे होगा आपका ये आपका राइट आंसर होगा, जी आपके गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल की बात पूछी गई है। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे ये कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन से थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जी आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक का नारा, जो आपके लोकमान्य तिलक का नारा था ये किसने दिया था। ये लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया था, ये है इसमें राइट, इसका कहने का मतलब कि लोकमान्य तिलक का नारा था, लोकमान्य तिलक जी ने कौन सा नारा दिया था। ये दिया था आपका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, जी आपका जो आगे क्वेश्चन में ही बता दिया। तो लोकमान्य तिलक जी ने दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जी आपका नारा लोकमान्य तिलक जी ने दिया था। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया गया। तो जिस सत्याग्रह जो प्रथम सत्याग्रह किया था कहाँ आरंभ किया गया था, ये किया गया था आपका कहाँ, चंपारण में किया गया था। कहाँ पर, चंपारण में किया गया था। तो आपका 27 नंबर का आपका सी आपका राइट आंसर होगा, चंपारण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन से थे। जी आपके जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति जी कौन से थे, ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे आपके, कौन से थे, WC बनर्जी वही से थे, पहले भी हो गया क्वेश्चन जी, रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों की शासनकाल में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। जो अंग्रेजों का शासनकाल था उस टाइम पे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था आपका मुंबई को कहा जाता था पहले, भारत का मैनचेस्टर सॉरी सूरत को कहा जाता था, मुंबई को नहीं कहा जाता था। अंग्रेजों के काल में ये भारत का मैनचेस्टर सूरत को कहा जाता था। तो अब 29 नंबर का ये आपका राइट आंसर होगा, किसको कहा जाता था, सूरत का आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है आपका, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, क्या अच्छा नारा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हिंदुस्तान है लिखा है हिंदुस्तान हमारा इसका राइट। तो की रचना किसने की थी, तो ये रचना किसने की थी, जी की थी आपके इकबाल ने की थी, किसने, इकबाल जी ने की थी जिसकी रचना। तो आपका 30 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो उनकी हार का मुख्य कारण था जो आपका जे था आपका कौन सा था, जे आपका मुख्य कारण था मीर जाफर की टुकड़ियों की का लड़ाई में भाग ना लेना, मीर जाफर की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग न लेना, जी आपका राइट आंसर होगा। क्या था, जी आपका राइट आंसर होगा ए आपका, मीर जाफर की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग न लेना, इस वजह से सिराजुद्दौला हार का कारण ही बना था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी
को सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने कौन सा निर्णय लिया था? तो ये कौन सा निर्णय लिया था? ये लिया था आपका, कौन सा निर्णय लिया था? सती प्रथा के खिलाफ कानूनी बनाना, जी बिल्कुल सही है। उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, जी सही है। अंग्रेजी शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, जी भी राइट आंसर। एक ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। सभी उपरोक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रहण किस भारतीय आंदोलन का भाग था? जो नमक सत्याग्रहण चला था ये किस आंदोलन का भाग था? ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। तो आपका 33 का बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? तो किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? जी बनाया था आपका महात्मा गांधी। किसको बनाया था? महात्मा गांधी को। जी है, किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? जी आपका महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 35 सिख धर्म के बाल गुरु किसे कहा जाता है? जो आपके सिख धर्म के बाल गुरु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जी आपका गुरु हरकृष्ण को कहा जाता है। किसको? गुरु हरकृष्ण को कहा जाता है। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी, तो दिल्ली कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 1498 में भारत ने समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जो समुद्री मार्ग की खोज की थी जी किसने की थी? तो जी किसने की थी? जी वास्को डी गामा ने की थी। किसने? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? जी की थी आपकी 1498 में। तो जी आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसका कहना था? जी नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, जिस किसने कहा था? जी कहा था आपके दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। वेदों की लौटा का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ये हुआ था आपका 1914 में हुआ था। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। कब चला था? 14 से 18 तक चला था जी आपका। तो आपका ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? जी कहाँ के शासक थे? ये थे आपके मैसूर के शासक थे। कहाँ से? जी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? जी मैसूर के शासक थे। जी आपका ऑप्शन नंबर आपको बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के विचार पर विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसने की थी? जो विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत की थी किसने की थी? तो जी की थी आपके दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी विधवा पुनर्विवाह की वकालत। तो आपका 41 नंबर का आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था जी आपका 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो को नारा किसने दिया था? तो आपने गौर किया होगा आगे ये क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें से दो विकल्प थे, इसमें करो या मरो को नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो आप भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 से असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? ये हुआ था आपका 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 44 का ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? समुद्री जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आगे हो गया लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने की थी भारत पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज? किसने की थी? तो ये की थी आपके वास्को डी गामा जी ने। किसने की थी? वास्को डी गामा आपका राइट आंसर होगा। जी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जी, तो ये आपके लिए बहुत मुख्य क्वेश्चन है। और कब की थी? 1498 में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी स्वतंत्रता का प्रथम विश्व युद्ध माना जाता था जी किसने कहा था? ये कहा था आपके विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। तो जी आपका 46 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी प्रथम बार कहाँ हुई थी, कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई कब थी? 1875 में। किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी जी। आर्य समाज की स्थापना की थी और कहाँ की थी जी बताना। इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके लिए। तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका एक कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा जी। आपको मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाही की अंग्रेजों से नाराजगी थी क्योंकि किस वजह से भारतीय सिपाहियों की अंग्रेजों पर नाराजगी थी? ये किस वजह से थी जी हुई थी? किस वजह से? ये थी आपके ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ये थी कि उनकी कारतूस प्रकरण नीति के कारण आती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता है? किसको भगवान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको भगवान? ये बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में माना जाता है। तो आपका 49 नंबर का आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की जन्म स्थली थी जो क्या थी? गुरु नानक की जन्म स्थली कहाँ इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का? तो जी हुआ था आपका तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताना क्वेश्चन कैसे हैं, और इसके पहले बताने के पहले आप आंसर करते जाएं। और वीडियो में अगर आप न्यू आए हों तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आपके लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्लास लाऊंगा मैं संविधान की बहुत ही अच्छी क्लास लाऊंगा, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन होंगे और बहुत ही डिटेल में उसके लिए बताऊंगा मैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो लगा तो लाइक जरूर करना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक दिवंगत कब हुए थे? जो इनकी मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? इनकी मृत्यु तो नहीं बोलेंगे, ये कब शहीद हुए थे? ये हुए थे आपके मंगल पांडे जी हुए थे। कब हुए थे? ये हुए थे आपके 8 अप्रैल 1857 को हुए थे। कब हुए थे? 8 अप्रैल 1857 को हुए थे। तो इनके का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो को जो नारा दिया था जी किसने दिया था? जी दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस का नारा है ये दिल्ली चलो। किसका नारा है जी? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट किया था ये कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1773 में किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर कब किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? ये 1773 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाटिक जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? जी कब हुई थी? जी हुई थी आपकी 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में। 54 नंबर का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की थी जी किसने लागू की थी? तो ये की थी आपकी किसने लागू? जी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने? ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो आपके 55 नंबर का डी आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जी क्वेश्चन भी हो चुका। जो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर कौन है भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन है जी आपका। सॉरी नहीं, भारत का पूछ रहा है जी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात पूछ रहा है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? वॉरेन हेस्टिंग होगा जी। वॉरेन हेस्टिंग आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात बोल रहा है। तो ये कौन से? वॉरेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर का डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी?
ये कब हुई थी महारानी विक्टोरिया की घोषणा? तो ये हुई थी आपके 1898 हुई थी। कब हुई थी? 1858 का आपका बिल्कुल आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। किसने की थी? 1827 ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, लेकिन की किसने थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो की थी किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो आपका 58 नंबर का आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 98 नंबर का बोला ना, हाँ नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी वो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आपका 58 नंबर का आपका सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे जी आपके? ये थे आपको उप प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे प्रथम। तो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, ये कब हुई थी? 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह देश से प्रारंभ हुआ था। ये जो 1857 का विद्रोह हुए थे कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था कब, कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर क्वेश्चन के, भारत के प्रथम कपास कारखाना में स्थापित हुआ था जी। कपास कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। तो आपका डी आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष देश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? कब लगाया था प्रतिबंध? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था जी। कब लगा था? ये लगा था आपका 1829 में लगा था। कब लगा था? 1829 में लगा था। तो आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बोल रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? 64 नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। सी राजगोपालाचारी जी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 65 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जी किसने की थी? तो जी की थी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम जी कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 18 जुलाई 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को हुआ था। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? जो आतंकवादी हमला हुआ था भारतीय संसद पर सबसे पहले कब हुआ था जी? ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, आतंकवादियों ने किया था। तो आपका ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? जो जो सिख गुरु थे आपकी खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? ये की थी आपकी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद जो सिख गुरु के नाम को जाने जाते, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। तो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई थी? टेलीग्राफ लाइन जी डाली गई थी कहाँ से कहाँ तक? जी डाली गई थी कोलकाता से आगरा तक। कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता से आगरा तक डाली गई थी। तो आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो जी आया था आपके 1971 में आया था। 1971 में आया था जी, स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया था।
जो 1971 में लड़ाई हुई थी आपकी भारत पाकिस्तान की हुई थी, उस समय पे प्रधानमंत्री कौन सी थी? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो पहला अधिवेशन हुआ था जी कहाँ हुआ था? जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 72 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? ये तो पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के निवासी थे। कहाँ से थे? ये तो बिल्कुल राइट आंसर, मध्य प्रदेश। कहाँ से थे चंद्रशेखर आज़ाद? मध्य प्रदेश के निवासी थे। लेकिन मध्य प्रदेश में भी किस जिले में थे? ये थे आपके किस जिले से? ये अलीराजपुर से से थे। कहाँ से थे जी? अलीराजपुर से। 72 नंबर का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, अलीराजपुर से थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73 नंबर, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? जलियांवाला जो बाग हुआ था उसकी घटना कब घटित हुई थी? तो ये हुई थी आपका, कब हुई थी? ये हुई थी आपको 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो आपका 73 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था जी? ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था जी। प्रथम बंगाल विभाजन हुआ था जी किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था जी, जब उस समय पे जी थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपको 75 नंबर, पंचशील का समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील का समझौता ये किस देश के बीच हुआ था? किस किस के? तो ये हुआ था आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। जो पंचशील का समझौता किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। तो आपका 75 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में हुआ था ये। कहाँ हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका सी आपका राइट आंसर होगा 17 का, वो 76 नंबर का आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1917 में हुआ था जी। तो अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था तृतीय युद्ध, देखो पहला युद्ध हुआ था जो 1500 कब हुआ था? 26 में। पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और जो दूसरा युद्ध हुआ था जो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। जो पहला हुआ था जो 1526 में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था जो 1556 में हुआ था, और जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। आपका राइट आंसर कौन सा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी जी किसने की थी? तो ये की थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो जी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 79 नंबर। जी भी अच्छा क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? जो डचों द्वारा चलाई गई थी स्वर्ण मुद्रा, इनका नाम क्या था? तो जी इनका नाम था जी आपके पेगोड़ा नाम था जी आपका। क्या था नाम? स्वर्ण मुद्रा का नाम था जो चलाई गई थी, इनका नाम क्या था? पेगोड़ा के नाम से जानी जाती थी मुद्राएं थी ये। तो 79 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाया था? जी वायसराय की बात पूछ रही, किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिन ने लगाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिन ने लगाया था। जो आपका 80 नंबर का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के 1857 की क्रांति के समय तो कौन थे? तो ये थे 81 नंबर का ए आपका राइट है, लॉर्ड कैनन थी आपकी स्वतंत्रता के समय। 1857 के समय पे लॉर्ड कैनन थे आपके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति की निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? सबसे पहला विरोध विरोध किया था, ये किसने किया था? ये किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया था? मतलब बर्मा को भारत से अलग किया था। तो ये किस अधिनियम में किया गया था? ये किया गया था आपके
1935 अधिनियम में किया गया था। तो आपका पृथक किया गया था 1935 में। जो आपका 83 नंबर का आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले डैश के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये आपके ज्योतिबा फूले जाने जाते हैं, ये आपके समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका 84 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ज्योतिबा फूले समाज सुधारक के नाम के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 85 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया था? जी आपके कोलकाता में किए गए थे। 85 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। सूती कपड़ा कहाँ? कोलकाता में। तो आपको 85 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जी थी आपके बी आपका राइट आंसर होगा, 1923 में की गई थी। तो आपका 86 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1962 में। 1962 में जो आपके भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई थी? ये किस वर्ष हुई थी मंगलौर की संधि? ये हुई थी आपकी 1584 में हुई थी। तो आपका भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 के भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचालित की गई थी? जो प्रथम जनगणना हुई थी किस वर्ष संचालित की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1872 में की गई थी। किसके द्वारा, किसके शासनकाल में? जी मेओ के शासनकाल में की गई थी प्रथम जनगणना जी आपकी। तो ऑप्शन नंबर आपका, और जो नियमित जनगणना आमतौर पर पूरी की गई थी ये हुई थी 1853 में, वो सॉरी 1872 में की गई थी नियमित जनगणना संचालित की गई थी। और जो 1883 में की गई थी जी पूर्ण रूप से जो नियमित जनगणना की गई थी वो। तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर आपका बी आपको को राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की थी, लेकिन किस अधिवेशन में की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा है। तो अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपकी सरोजिनी नायडू जी ने की थी। किसने? सरोजिनी नायडू आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून के रूप में कौन सा माना जाता है? तो काला कानून के नाम के रॉलेट एक्ट माना जाता है। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। जी आपके काले कानून के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 92 नंबर क्वेश्चन है 92, जी आपके राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सुधारवादी योग का समय है जी क्या है? जी कहाँ से कहाँ तक सुधारवादी योग चला था? जी ये चला था 92 नंबर का ए 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो आपका ऑप्शन नंबर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 93, कौन आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं? आधुनिक भारत के पिता कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं आपके राम मोहन राय कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत की पितामह कही जाती है राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 93 नंबर का आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? जो नील दर्पण लिखी थी, किसने लिखी थी? ये पुस्तक कौन सी है? नील दर्पण के लेखक, नील दर्पण के लेखक है आपके दीनबंधु है, दीनबंधु मित्र आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके 95 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की थी? जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी भारत में किसने की थी? तो ये किसने की थी भारत में? जी की थी आपके मैकाले ने की थी। आपके किसने? मैकाले। तो दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है देखने में तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना।
लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, आपके क्वेश्चन कैसे लगे। तो एक बार आपको इसको कमेंट जरूर करके बताना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 96 नंबर का। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की, जी शांति निकेतन की स्थापना की थी जी किसने की थी? तो ये की थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 97 नंबर क्वेश्चन के 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी थी? ज्योतिबा फूले जी ने कब लिखी थी जी? 1873 में। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी गई थी आपकी गुलामगिरी लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये आपकी गुलामगिरी लिखी गई थी। किसकी? ज्योतिबा फूले द्वारा। तो 97 नंबर का आपका ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 98 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? जो रैयतवाड़ी प्रणाली है इनके जनक के रूप में कौन माने जाते हैं? तो जनक के रूप में माने जाते हैं आपके थॉमस मुनरो माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? थॉमस मुनरो। तो आपका 98 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 99। दांडी किस राज्य में स्थित है? जो दांडी यात्रा चली थी, राज्य पूछ रहा है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस राज्य में है जी दांडी? जी किस राज्य में है? जी आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। नो सॉरी नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है जी, आपको गुजरात में दांडी, क्योंकि जी महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कहाँ पर? गुजरात में, पोरबंदर। तो गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट नंबर क्वेश्चन। इसके लिए आपके लिए दो आपके लिए टेस्ट दिए जाएंगे इसमें। तो जी इसकी आपको कमेंट करके बताना है। तो जी आपका ऑप्शन नंबर 100 जो आपका प्रश्न है इसका आंसर बताना है आपको कि प्रथम, इसका आंसर ही मैं ही बता देता हूँ, लेकिन दो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एक बार। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी जी? जी हुई थी आपके 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हुई थी। वो कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। तो आपके जो आपके सामने 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करना और न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आपके लिए अब 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और बताना ज़रूर। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना कि आपको और किस टाइप में क्वेश्चन चाहिए। तो इससे अगला जो वीडियो आएगा वो आपके संविधान के ऊपर वीडियो होगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार। तो ये देखना है जी, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1916 में, ऑप्शन नंबर बी आपका 1917 में, और ऑप्शन नंबर सी आपका 1915 है, ऑप्शन नंबर डी आपका 1918 है। तो इसमें आपको कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, इसका कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली थी? जो भारत में पहली रेल चली थी, सबसे पहले रेल चली थी, वो किस राज्य में चली थी? ये बताना है आपको। जैसे कि पहला ऑप्शन नंबर है आपके 16 अप्रैल 1853 में, दूसरा है आपका 26 अप्रैल 1853 में, और तीसरा है आपका 16 अप्रैल 1854 में, और चौथा ऑप्शन है कि 26 अप्रैल 1854 में। तो इसका आपको कमेंट में बताना है, एक बार आपका ज़रूर बताना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा। मैं आशा करता हूँ कि देख लिया होगा आपने, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और लास्ट में आपने जो न्यू हो आपके चैनल पे तो एक बार इनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करना ना भूले बिल्कुल, और लाइक ज़रूर कर देना एक बार वीडियो को। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।